सावन महीने में हरी चूड़ियों का इतना महत्व क्यों है, इस वीडियो में जानेंगे। क्या हरी चूड़ियाँ हर बार लेनी है, किस दिन हरी चूड़ियाँ खरीदनी है, किस दिन नहीं खरीदनी चाहिए सुहाग की सामग्री, पुरानी चीज़ों का आप जो चूड़ियाँ इत्यादि है सुहाग सामग्री है उसका क्या करना चाहिए। इस वीडियो में आपको विस्तृत और विशेष जानकारी मिलेगी, तो कृपया अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। आप जानते होंगे प्रत्येक सुहागिन महिला या प्रत्येक कुंवारी कन्या सावन महीने में अगर सुहाग की जो चूड़ियाँ हैं वह स्वयं खरीदती है, पहनती है। खासतौर पर इस महीने हरे रंग के कपड़ों का और अपने आप में हरे रंग की चूड़ी वस्त्र का बहुत महत्व है, क्योंकि इस महीने हरियाली, तीज और कई तरह के शुभ त्योहार आते हैं जो कि अपने आप में अद्भुत होते हैं। मंगला गौरी, सोमवार व्रत, इनकी महत्वता शास्त्रों में कही गई है। ऐसे में आपको भी हरी चूड़ियाँ खरीदनी चाहिए। खासतौर पर कांच की या लाख की चूड़ियाँ बहुत शुभ मानी जाती है। हालांकि अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से अलग अलग धारणाएं हैं, परंतु सावन महीने में यह जरूर से हमें खरीद कर पहननी चाहिए। कुंवारी लड़कियों को भाई अपने हाथों में एक एक हो, भले ही दो दो हो, चूड़ियाँ जरूर से पहननी चाहिए सावन महीने में। परंतु इन्हें लाने का शुभ दिन कौन सा है जरूर से जान लीजिए। भूलकर भी मंगलवार, शनिवार, अमावस्या तिथि के दिन आपको हरी चूड़ियाँ या सुहाग से संबंधित कोई भी वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए। शनिवार का दिन जो कि ज़्यादा श्रेष्ठ नहीं माना जाता, राहु से भी संबंध रखती है ना चूड़ियाँ, तो इसलिए कहा जाता है शनि राहु को प्रभावित करने वाली वस्तु जो है शनिवार को नहीं खरीदनी चाहिए। इस कारण से इसे घर पर नहीं लाएं। किसी कारण से ला गए हैं तो क्या करें, ध्यान से सुनिए। और मंगलवार को भी हरे रंग की जो चूड़ियाँ होती है सुहाग सामग्री, उन्हें खरीदने से बचना चाहिए। साथ ही अमावस्या तिथि जो कि अशुभता के स्वरूप में जैसे पितरों के कार्य के लिए जानी जाती है, तो इस दिन भी कोई भी शुभ वस्तु जैसे चूड़ियाँ, सुहाग की सामग्री को खरीदने से बचना चाहिए। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर आप सुहागिन महिलाएं हैं तो आपके घर पर अगर पितरों की तिथि है, जैसे पितृ देवता किसी दिन शांत हुए हैं आपके घर पर, तो उस तिथि को भी सुहाग की सामग्री अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से कहा जाता है नहीं खरीदनी चाहिए। तो ऐसे में प्रश्न आता है कि सुहाग की सामग्री हमें कब खरीदनी चाहिए। आप किसी भी शुक्रवार के दिन चूड़ियाँ खरीद सकते हैं, बहुत अच्छा माना जाता है। रविवार के दिन सुहाग की सामग्री खरीदना, सोमवार के दिन शुभ माना जाता है। बुधवार के दिन तो हरे रंग की वस्तु का संबंध बुध ग्रह से होता है, तो इसका अति शुभ प्रभाव देखा गया है। गुरुवार भी गुरु ग्रह सौभाग्य से जाना जाता है, पारिवारिक सुख के लिए जाना जाता है। तो आप सभी हरी चूड़ियाँ गुरुवार जो है खरीद सकती हैं। बहुत श्रेष्ठ और समय बहुत शुभ यह होता है। अब प्रश्न आते हैं कि दीदी हमें हरी चूड़ियाँ कब पहननी चाहिए। पहन तो आप कभी भी सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, परंतु प्रदोष काल में और भूलकर भी दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए आपको हरी चूड़ियाँ नहीं पहननी है और नहीं खरीदनी है। जितना संभव हो इस चीज़ों का ध्यान रखें। दक्षिण दिशा जो है पितरों की होती है, यह जो है अच्छी नहीं मानी जाती किसी सुहागिन कार्य इत्यादि विधि के लिए। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। आप जब भी चूड़ी मांग भरती है ना सुहाग की सामग्रियों में, यह भी आता है, तो दक्षिण दिशा की ओर आपका मुख ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। बहुत लिखकर यह विशेष जानकारी आप लिख लीजिए। साथ ही कभी भी देहली पर बैठकर, अर्थात जो चौखट होती है, आपने सुना भी होगा दादी नानी के मुंह से, कभी भी हरी चूड़ियाँ देहली पर बैठकर मांग नहीं भरनी चाहिए। सुहागिन महिला कुंवारी कन्याओं को बाल नहीं बनाने चाहिए। खासतौर पर शाम के समय प्रदोष काल में यह दुर्भाग्य लाता है, पति, बच्चे और पारिवारिक सुख से महिला पुरुष को वंचित करता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। कई बार प्रश्न आते हैं दीदी हमें आपकी वीडियो पहले नहीं मिली और हमें यह बात पता नहीं थी, तो अब हम क्या करें। तो आपको बताते हुए चलूँ, आप सभी नोट डाउन करते हुए चलिएगा। कोई कारण से आपको पता नहीं था और आप इन दिनों में चूड़ियाँ खरीद कर ले आए हैं, सुहाग सामग्री खरीद कर लाए हैं, तो आप सौभाग्य देने वाली सबसे बड़ी माता गौरा कही गई हैं, तो उन्हें आप समर्पित कर दीजिए। अपने ही घर के मंदिर में, कहीं नहीं जाना है आपको। यह सुहाग की सामग्री सभी माता गौरा को समर्पित कह देना है। कहना है कि माता मैं आपको समर्पित कर रही हूँ, आप तो सब जानती हैं, अनजाने में भूलवश में ले आई हूँ। आपकी पूजा माँ सीता ने की थी सौभाग्य प्राप्त करने के लिए, श्री रामचंद्र जी को प्राप्त करने के लिए। आप सब सुख प्रदान करने वाली जो हैं, आप इस दोष को समाप्त करें, ऐसी प्रार्थना करते हुए उनके चरणों में समर्पित करने के पश्चात आप सभी जो है इसे धारण कर सकती हैं। फिर कोई दोष नहीं है, यह प्रसाद है, आशीर्वाद है और सभी दोषों से यह मुक्त है। तो कोई भी चिंता मन में लाना है और इस कार्य को करना आरंभ करें। तो यह बात हो गई।
आप सभी के प्रश्न आते हैं कि दीदी सावन में इतनी महत्वपूर्ण क्यों है चूड़ियाँ पहनना। तो आपको बता दूं कि यह बुध ग्रह से संबंध रखती हैं और यह महीना हरियाली का जाना जाता है और हरा रंग मेरे महादेव को बहुत अधिक प्रिय है और हरा रंग मेरी माता गौरी को भी बहुत अधिक प्रिय है। तो ऐसी स्थिति में आप सभी सावन में ज़्यादा से ज़्यादा बुध ग्रह की कुंडली में स्थिति मजबूत करने के लिए, महादेव और माता रानी को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि इन दिनों महादेव धरती पर भ्रमण करते हैं। आपने देखा होगा हमारे घर पर कोई मेहमान आते हैं तो उनकी पसंद की हम वस्तुएं तैयार करते हैं, उनको पसंद है ऐसा हम उनके लिए दान में देने के लिए या उनको जो है उपहार स्वरूप देने के लिए कि उनको यह पसंद आएगा, उसी स्वरूप में हम अपनी दिनचर्या रखते हैं। और हरा रंग प्रकृति से भी संबंध रखता है तो अपना एक इसका परम सुख है। तो आप सभी सावन महीने में जितना संभव हो हरियाली की चीज़ों को, हरी रंग की वस्तु, मेहंदी, महावर इत्यादि का ज़्यादा से ज़्यादा खूब चयन करें। भाग्य प्रबल होगा, कष्ट संकट पीड़ा से भी स्वतः ही मुक्ति हो जाएगी। तो जीवन में दुख पा रहे हैं, संकट से घिरे हैं, पति बच्चों की लंबी आयु चाहते हैं तो सौभाग्य की सबसे बड़ी निशानी आप चूड़ियाँ जरूर से पहने। साथ के साथ आपके प्रश्न आते हैं कि दीदी हमें इस महीने और कौन से शुभ काम हरे रंग की वस्तुओं से करने चाहिए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस महीने हरे रंग की चूड़ी माता गौरा को जो है पहनानी चाहिए। उन्हें अपने हाथों से सिले हुए वस्त्र, जैसे सोमवार के दिन हो गया, आप सभी विशेष तौर पर किसी प्रदोष तिथि के दिन, मासिक शिवरात्रि, मंगला गौरी व्रत के दिन माता गौरी को समर्पित करते हैं तो आपका मनचाहा विवाह होता है। किसी से प्रेम करती हैं तो उस मनोकामना को कहते हुए आपको यह कर्म करना चाहिए, इससे सौभाग्य में वृद्धि होती है। साथ के साथ आपके पति बच्चों का रोजगार नहीं चल रहा है, हानि बहुत होती है और रोग कष्ट संकट से घिर रहे हैं और पति पत्नी में नहीं बनती है तो माता गौरा को हरे रंग की चूड़ियाँ पहनाएं, सिंदूर समर्पित करें, मेहंदी महावर लगाएं, हरे रंग के वस्त्र अपने हाथों से उन्हें पहनाते हैं तो इससे पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और सौभाग्य में वृद्धि होती है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो आप सभी को यह कार्य करना चाहिए। साथ के साथ आपके प्रश्न आते हैं कि दीदी जो चूड़ियाँ होती हैं वे कितनी धारण करनी चाहिए। हमेशा सम संख्या में कही गई है। अगर आपके यहाँ आप वर्किंग हैं तो 2-2 चूड़ियाँ भी पर्याप्त हैं, परंतु 6-6 चूड़ियाँ जो है शास्त्रों में कही गई है पहननी चाहिए। हमेशा अच्छी अवस्था में साफ सुथरी चूड़ी पहने, खंडित हुई चूड़ी कभी ना पहने। आजकल महिला पुरुष जो है कहीं ना कहीं जो दूसरा से, कहने का अर्थ है में महिलाएं होती हैं वह अपनी सामग्री सुहाग की दूसरों को दे देती है और उनसे मांग कर ले लेती हैं। ऐसा न करें, फैशन के चक्कर में आप दूसरों की ग्रह दशाएं और रोग भी अपने साथ ले रही हैं। इन चीज़ों को नोट डाउन करते हुए चलिएगा। तो अपनी सुहाग की सामग्री जितना संभव हो अपने पास ही रखिए। किसी को उपहार स्वरूप आप दे सकती हैं, बहन है या किसी से ले रहे हैं तो आप उनको कुछ पैसे देंगे ही तभी अपने पास यह सामग्री लीजिएगा। पुरानी चूड़ियों को आप कई बार प्रयोग में ले सकते हैं, यह बार बार फेंकी नहीं जा सकती है, उन्हें पहना जा सकता है भले ही पुरानी हरी चूड़ियाँ हो। कोई दिक्कत की बात नहीं है, पुरानी हरी चूड़ियाँ पहनिए और पिछले साल के सावन में भी जो है काम में आप इस साल भी ले सकते हैं, कहने का अर्थ है। तो इस तरह से यह जानकारी थी सावन की। यह वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर, और कौन सी वीडियो आप देखना चाहते हैं यह भी मुझसे कहिएगा। कोई भी आपके प्रश्न हो वह भी कमेंट्स के द्वारा छोड़ दीजिएगा और सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, मुझसे आप पर्सनल जुड़ना चाहते हैं कुंडली विश्लेषण या कोई शुभ मुहूर्त इत्यादि के लिए तो मुझसे आप बेझिझक बात कर सकते हैं। कैसा लगा वीडियो यह भी बताइए।